केकेआर और लखनऊ के बीच मुकाबला चल रहा था और 15 ओवर के बाद जो हालत थी लखनऊ की टीम की, लगभग मैच लग रहा था ख़त्म हो जाएगा। और 16वां ओवर तो फिर इस तरीके का रहा कि वहाँ से तो फिर मैच लगभग लगा कि ख़त्म ही हो गया है। और वो ओवर डाला था सुनील नरेन ने, 1 रन दिया, 1 विकेट ले लिया। और जो बैटिंग कर रहे थे मुकुल चौधरी, वो उस ओवर में रन भी नहीं बना सके। और उस पूरे अगर बात करें अगले ओवर में, जब तक वो अपना चौके के साथ खाता खोलते हैं, उससे पहले तक ऐसा हाल बना हुआ था कि लग रहा था कि मुकुल चौधरी ये मैच फिनिश नहीं कर पाएंगे। 8 गेंदे 2 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कारनामा किया है उसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से रिंकू सिंह की वो पारी याद होगी आपको 5 छक्कों वाली, वैसे ही कुछ पारी मुकुल चौधरी ने खेल दी है। और इस बार सामने जो रिसीविंग एंड था वो था केकेआर, और ये मुकाबला था ईडन गार्डन्स के कोलकाता के मैदान में, और जहां पे मुकुल चौधरी ने हर दिशा में छक्के लगाए और 7 छक्के लगाए, और इस तरीके से छक्के लगाए कि मैच जो है हर छक्के के साथ केकेआर से दूर होता चला गया और अंत में लखनऊ की टीम जीत गई। तो पूरे मैच में तो जो हुआ सो, लेकिन प्रशांत सबसे पहले तो मुकुल चौधरी पे बात करते हैं। मुकुल चौधरी का वो पहला छक्का, और वहाँ से जो है मोमेंटम ऐसा, सब अवाक रह गए, ये क्या था? हम MS धोनी का नया वर्जन देख रहे हैं। हाँ, वो पहला छक्का जो मैं अभी वही एक जगह लिख रहा था कि पहला छक्का और हेलीकॉप्टर शॉट अटेम्प्ट करना अपने आप में वो दिखाता है कि सामने वाले जो भी बैटर है या कोई इंसान है जो खेल रहा है, उसके अंदर कितना जिगरा होगा। और वो जिगरा वो छक्के से पहले ही दिख गया था। लखनऊ को 7 ओवर में 78 रन बनाने थे जिस वक्त मुकुल चौधरी ने कदम रखा था क्रीज पर। आयुष बड़ूनी जो दूसरे एंड पे अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो उसके बाद आउट हो गए 34 में 54 रन बना के। फिर सारा दारोमदार मुकुल चौधरी पर ही था। उसके बाद मोहम्मद शमी का भी विकेट गिरा। टेलेंडर्स थे बचे हुए। हाँ, टेलेंडर्स ही थे सब बचे हुए। आयुष बड़ोनी जब तक थे तब तक अच्छा था, बट मुकुल चौधरी ने अपना कंपोजर नहीं खोया वहाँ, मतलब मैंने आखिरी तक देखा। और उसके बाद 7 में 78 थे, और 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा को 1 चौका और 1 छक्का मारा मुकुल चौधरी ने। और तब 4 ओवर में 54 रन चाहिए थे। मतलब किसी भी T20 क्रिकेट में 24 गेंद में 54 रन, मतलब बहुत ही प्रेशर होता है। और वो भी तब जब आपको ये डिसाइड करना है कि सामने टेलेंडर है और मैं सिंगल लूँ या ना लूँ। और मुकुल चौधरी वही कर रहे थे। वो मैच ओवर की, हर ओवर की, उसके बाद उन्होंने 5वीं बॉल पर ही सिंगल लिया है, और लिया लेकिन छोड़ा नहीं। जैसे कल मिलर ने गलती करी थी, वो सिंगल नहीं लेके। खैर, मुकुल चौधरी पर आते हैं। उसके बाद 19वां ओवर कराने आए कैमरन ग्रीन, जिनका IPL का ये दूसरा ओवर था। उस ओवर में मुकुल चौधरी ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। उसके बाद आखिरी ओवर में 14 रन बचे थे, तब भी उस ओवर में भी 1 छक्का लगा के 50 पूरी करी। उससे पहले भी 1 छक्का लगाया। और अद्भुत रन चेज। LSG ऑलमोस्ट मैच हारी गई थी अगर मुकुल चौधरी नहीं होते। लेकिन मुकुल चौधरी के टैलेंट का ये मतलब लोगों को अब दिखा है, बट उनके टीम मैनेजमेंट ने जब उनको खरीदा था, ठीक है, वो तभी दिख गया था। प्रशांत, मैं इसी पे आ रहा था क्योंकि ये बात एक बार उठी थी जिस समय पहला मैच था, उनका डेब्यू मैच था। उससे पहले हमारे बीच बातचीत चल रही थी और उस समय ये जिक्र हुआ था कि जिस तरह से जस्टिन लैंगर भरोसा जता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो मुकुल चौधरी हैं वो नेक्स्ट बिग थिंग है। तो उस हिसाब से पहले मैच में जो उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए थे और वहाँ से जो ओपन करके दिया था, तो लगा था कि ये कहीं झलकियाँ दिख जाएंगी, लेकिन पहले मैच में उस तरह से दिखी नहीं थी। ठीक है, आपको तो पता होता है कि जब आपको टीम मैनेजमेंट से बहुत चीज़ें संदेशा आती रहती है तो आपको तो पता चल जाता है एज ए जर्नलिस्ट की वो अगला बिग जो मतलब होता है ना कि हाँ अगला बिग, हु इज द नेक्स्ट बिग थिंग, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग प्लेयर। तो वहाँ से तो हमें पता चल जाता है। लेकिन जब ये प्लेयर जब आपको दिखते हैं कि हाँ ये ग्राउंड पे आकर के उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और प्रशांत, जो अगर 7 छक्के की बात करें, जिस तरह से उन्होंने छक्के सब दिशा में लगाए, और एक समय ऐसा भी था जिसे आपने बताया 24 गेंदे 54 रन थे, 8 गेंदों में 24 रन बनाने थे। और वहाँ भी मैच बहुत क्रूशल मोमेंट पे था, और लास्ट दोनों बॉल पे बाउंड्री लगाई, और वहाँ से मतलब उन्होंने मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है प्रशांत की, जो एक टीम मैनेजमेंट का भरोसा होता है वो आपको पहले से पता है, और वो लग रहा था कि हाँ वो दिखेगा। तो मैनेजमेंट का इनके लेकर के जो रुख था वो क्या था? हाँ, तो LSG के जो हेड कोच हैं जस्टिन लैंगर, उन्होंने जब प्री सीजन कैंप हुआ है इस साल, क्योंकि वही है कि आजकल टीमें स्काउटिंग करती हैं, हाँ, और वो स्काउटिंग पहले से हो रखी है, तभी लखनऊ की टीम ने मुकुल चौधरी पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए, उनको 2 करोड़ 60 लाख में साइन किया।
जस्टिन लैंगर ने मुकुल चौधरी के बारे में ये बात तक कह दी थी कि अगर ये बंदे ने मेरे को 3-4 महीने दे दिए तो मैं इसको इंडिया का नंबर 6-7 का सबसे खतरनाक बैटर बना दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद मतलब जिसने भी आज वो पारी देखी तो वो इसकी झलक तो देख ही लिए होंगे कि जस्टिन लैंगर ने बात गलत नहीं करी, ठीक है ना। मतलब उन्होंने वो भांप लिया कि हाँ इस बंदे के अंदर टैलेंट तो है। प्री सीजन कैम्प में उन्होंने क्या कहते हैं ऋषभ पंत से भी कुछ ऐसा ही बोला था कि इस लड़के के अंदर टैलेंट बहुत है। और एक और चीज़ जो अभी तक नहीं दिखी है, मुकुल चौधरी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो वो और बड़ी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर टीम मैनेजमेंट हम में हमेशा से श्योरिटी थी उनके टैलेंट को लेकर, और ठीक है इसीलिए उनको बैक किया गया। और एक और बड़ी बात कि उनका अंडर लाइट्स दूसरा मैच है उनके करियर का। आई मीन 21 साल के ही हैं वो, बट अगर पहला आईपीएल, दोनों ही मैच आईपीएल में खेले हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ से आते हैं वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो वहाँ से निकल कर अगर ऐसे मैच में क्रंच सिचुएशन में आके टीम को जिताना, वो जिगरा मांगता है। बिल्कुल। और जिस तरह से बैटिंग की है फेयरलेस तरीके से, और एक भरोसा नज़र आ रहा था उनकी बैटिंग के अप्रोच में, वो नज़र आ रहा था कि मैं ये मैच फिनिश करके जाऊंगा। और हर ओवर के बाद वो अपने आप से बात कर रहे थे। सामने आवेश खान खड़े थे और आवेश खान क्योंकि शमी आउट हो गए थे तो उसके बाद आवेश खान उनके साथ थे और आवेश खान ने खाता तक नहीं खोला जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। और 1 रन सिर्फ बनाया है आवेश खान ने उतने 3-4 ओवर के दरमियान, और सारे रन अकेले मुकुल चौधरी ने बनाए। और वो जिस तरीके से बनाए वो बहुत काबिल तारीफ थी, और ये बहुत चर्चा होगी क्योंकि जिस तरह के छक्के उन्होंने लगाए हैं उसमें मसल पावर वो नज़र आता है। और प्रशांत, एक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो एक रिकॉर्ड ही बन गया है कि नंबर 7 या उसके नीचे जो बैटिंग करने वाले, जैसा आपने बताया कि उनको नेक्स्ट नंबर 7 बनाना चाहते हैं जस्टिन लैंगर, तो 7 या उसके नीचे का बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड आज मुकुल चौधरी ने आईपीएल इतिहास में, जो अब तक नहीं हुआ था, वो करके दिखा दिया। तो ये क्या साइन है? मतलब 21 साल का लड़का है, अभी तो नंबर 7 पे खेल रहा है, आगे हो सकता है ये नंबर 3-4 पे भी दिखे। और लखनऊ को एक बहुत बड़ा वो मिल गया है कि हाँ इस पर भरोसा जताया जा सकता है, और अब हर मैच में लगभग ये दिखेंगे। हाँ, मतलब वो नंबर 7 के नीचे 7 छक्के मारने का रिकॉर्ड जो है, अब बहुत लोग उसको थाला फॉर रीज़न भी बोल देंगे क्योंकि वो पहला छक्का भी हेलीकॉप्टर शॉट धोनी वाला था। लेकिन बट ऊपर भेजने वाली बात, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी खिलाड़ी में टैलेंट होगा तो टीम फिर सिचुएशन के हिसाब से ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है। अब हो सकता है जैसे जिस तरीके से लखनऊ की टीम में निकोलस पूरन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मतलब एकदम ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो अगर टीम कल को बड़ा कॉल लेगी, किसी और को अंदर ला के मुकुल को ऊपर प्रमोट करती है, तो उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। मतलब उस बंदे ने प्रूव कर दिया ना आज, तो सबसे बड़ी बात ये है अपने दम पर मैच जिताना। आप हारे हुए थे मैच, वो कहीं से मैच जीता हुआ लग नहीं रहा था जिस तरीके से। जिस समय आयुष वर्डोनी का विकेट गिर गया था उसके बाद तो मैच बिल्कुल, और उसके अगले ओवर में तो हमने देखा भी कि 1 रन 1 विकेट, मतलब लगा कि ये क्या हो गया। वही वहाँ से वही मैं कह रहा हूँ। तो उनके आने के बाद भी ऐसा नहीं कि प्रेशर, रन का प्रेशर छोड़ दो, अच्छा ओवर डाल गए ना मोहम्मद शमी सामने सुनील नारायण। वही तो बात यही है कि वो उस प्रेशर को हैंडल करना, और वो भी एक सेट बैट्समैन जो है वो आउट हो गया, तो उसके बाद वहाँ से उठकर और फिर वैसे शॉट्स खेलना जैसे वो खेल रहे थे। वो एक छक्का उन्होंने सामने मारा, टेनिस शॉट जो था वो भी बहुत ज़्यादा अद्भुत था। दूसरा तो ही छक्का था। हाँ, तो वही तो उनके जो, और ऐसा भी नहीं था कि वो स्लॉगिंग कर रहे हों, वो प्रॉपर शॉट खेल रहे थे, बॉल को अच्छे से रीड कर रहे थे। वो टेनिस शॉट वाला जो शॉट था वो उन्होंने बना के मारा है ऑफ साइड के बाहर जाके। तो आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मुकुल ने दिखा दिया कि है उस बंदे में कुछ तो है, वो है। और जिस तरह से कप्तान अजिंक्य रहाणे शुरुआत में निश्चिंत लग रहे थे और पूरी केकेआर की टीम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हावी है, धीरे धीरे जिस तरह से मुकुल चौधरी की पारी आगे बढ़ती गई, उनके चेहरे पर वो शिकन नज़र आने लग गया और दिखने लग गया कि ये मैच अब हाथ से निकलता जा रहा है। और फिर जब वो लास्ट ओवर में भी 13 रन चाहिए थे तो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो छक्का लगाना। और जब एक सिचुएशन आया प्रशांत कि जब पहला छक्का लग गया, ठीक है, और उसके बाद 2 बॉल डॉट, लेकिन उसके बाद पता है कि बॉलर क्या ट्राई कर रहा है, आप उसको बार बार रीड कर रहे हो, दोनों बॉल पे आप मिस कर गए। और उस समय कितना प्रेशर होगा जब 2 बॉल में 7 रन है, क्योंकि अगर उस बॉल पे छक्का नहीं आया
तो मतलब मैच आपके हाथ से निकल गया और इतना क्लोज आकर के भी लोग आपको याद नहीं रखेंगे। और ये होता है, हमने देखा है, बहुत ब्रूटल गेम है जहां पर अगर आपने बहुत अच्छा किया और लास्ट मोमेंट में, जैसे डेविड मिलर वाला कल के मैच में ही देखिए, आप उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया था, सिंगल मना कर दिया। तो वैसा होता है इस क्रिकेट के मैदान पर। तो वो सिचुएशन पे जा करके और जिस तरीके का वो छक्का लगाया प्रशांत, उस पर भी बात होनी जरूरी है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो आपका कंपोजर ही दिखाता है ना। आप 2 गेंद में 7 बचे हैं, अब आपको क्या करना है? तो फिर एट द एंड आप अपनी स्किल को ही बैक करोगे। अगर आपको अपनी स्किल भरोसा है कि बॉल कहीं भी आएगी और अगर मेरी रेंज में आ गई तो भाई अपन तो शॉट खेलेंगे ही। मुकुल ने वही किया और वो वही शॉट उनका 50 भी था। 26 बॉल में जो 50 बना है, उसी शॉट से 50 आया था। और आईपीएल का पहला 50 भी अब देखिए किस मोमेंट पे आया कि पेन अल्टीमेट बॉल है वो मैच जीतने के लिए, और 7 रन चाहिए, आप छक्का मार देते हो। तो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमको मैदान में दिख रहा है, जो आज दिखा मुकुल चौधरी की जो पारी, कुलदीप यादव को जब दिल्ली के खिलाफ पहले ही ओवर में 2 चौके मारे थे, वो चीज़ वहीं दिख गई थी। कुलदीप कोई मामूली बॉलर नहीं है। कुलदीप इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं, चाहे आईपीएल हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो। तो उनके पास वो वेरिएशंस हैं, वो सारी चीज़ें। बट आप अपने पहले ही मैच में ऐसे बॉलर को जिस तरह से खेलते हो, तो वो दिखाता है कि आप किस मिट्टी के बने हो, आपने बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत करी है। तो मुकुल वो मेहनत करके आए हैं। अब यहाँ से आगे जाना वो वही है कि अब वो और कितनी मेहनत करते हैं। वो मेहनत अगर करना बंद नहीं करेंगे तो वही है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाए। और जिस तरह की पारी खेली है, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग के पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए, क्योंकि ये मैच को फिनिश करना और उस मोमेंट से फिनिश करना जहाँ 24 गेंदों में 54 रन चाहिए था और अंत के 8 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, बहुत मुश्किल था। और उसको मुश्किल को आसान बना करके दिखा दिया। और एक बिलीव कि आपके सामने कोई भी टेलेंडर भी हो, फिर भी वो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, उस दोनों तरफ से चौके छक्के नहीं आ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद एक बंदा खड़ा रहा और उसने पूरा मैच फिनिश कर दिया। तो मुकुल चौधरी की इस पारी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप। धन्यवाद।